नमस्कार। CDS बिपिन रावत एक बुद्धिमान, उच्च शिक्षित, शूरवीर, साहसी, पराक्रमी, देशभक्त सैनिक थे। उनकी दुखद दुर्घटना पर मृत्यु पर हमें बहुत दुख और धक्का लगा है। उनकी अकस्मात मृत्यु, उनकी कमी हमें लंबे समय तक रहेगी। हम सब उन दिवंगत आत्मा, सभी सैनिक जो उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त होकर वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए धैर्य रखने की प्रार्थना करते हैं। इस संकट की घड़ी में समस्त भारतवासी उनके साथ खड़े हैं। जनरल बिपिन रावत की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और गहन जांच करते हैं कि उनकी जन्म पत्रिका में ऐसा क्या योग बना जिससे ये भीषण दुर्घटना हुई। इस विश्लेषण का लक्ष्य मात्र ज्योतिष में यह पता लगाना है कि ये दुर्घटना क्या थी और उस विषय से संबंधित किसी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर इससे किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। आइए पता लगाते हैं। इनका वृश्चिक लगन है और लग्नेश मंगल मकर राशि में उच्च होकर अपने स्थिर कारक भाव में, जो बल का भाव है, तृतीय भाव है, उनका अपना भाव है। अशुभ ग्रह का होना अशुभ भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। वृश्चिक लगन है। लगन का स्वामी मंगल मकर राशि में उच्च का होकर यहाँ विराजमान है। ये तृतीय भाव है। थर्ड हाउस बल का हाउस होता है, सेना का, पुलिस का, शक्ति का ये भाव है। मंगल यहाँ उच्च का है। मंगल लग्नेश है और थर्ड हाउस में है। मंगल एक अशुभ प्लैनेट है और ये थर्ड हाउस एक अशुभ भाव है। अशुभ भाव में अशुभ प्लैनेट का जाना अच्छा होता है। मंगल यहाँ का स्थिर कारक भी होता है। मंगल शुक्र के साथ है। शुक्र यहाँ 7 नंबर की राशि का स्वामी व्ययेश है, शुक्र के साथ है। और मंगल 4 नंबर का स्वामी भाग्य स्थान का स्वामी होकर यहाँ पर बैठा है। भाग्येश भी मंगल के साथ बैठा है और व्ययेश द्वादश, ये व्यय, मोक्ष और मृत्यु का भी भाव होता है, उसके साथ मंगल यहाँ बैठा है। मंगल यहाँ लग्नेश के साथ खष्टेश भी है। ये रोग का भाव है। ये मंगल की 1 नंबर की मूल त्रिकोण की राशि है। खष्टेश का स्वामी भी तृतीय भाव में बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने भाव से 10वां है। मंगल सेना का, पुलिस का, आर्म फोर्स का, सेनापति का कारक होता है, बल का कारक होता है। पराक्रम भाव में अच्छा है। मंगल द्वादश शुक्र के साथ है, मृत्यु भाव के स्वामी के साथ है और कर्मेश सूर्य और लाभेश बुध पंचम में है। ये 5 नंबर का स्वामी सूर्य पंचम हाउस में है और 6 नंबर का स्वामी बुध भी पंचम हाउस में। बुध 3 नंबर का स्वामी भी है, अष्टमेश का स्वामी भी है। सूर्य और बुध का पंचम में बैठना बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन का भाव है। लग्नेश मंगल कर्मेश सूर्य तथा लाभेश बुध के पंचम में होने से और लग्नेश मंगल के उच्च राशि का अपने स्थिर कारक के भाव में होने से, पराक्रम भाव में होने से सेना के सर्वोच्च कमांडर बने। ये अष्टम हाउस है, मृत्यु के भाव है। अष्टम का अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टम का अष्टम भाव है। ये भी मृत्यु का भाव होता है। यहाँ से मृत्यु का पता चलता है। अष्टम भाव का द्वादश ये है। द्वादश सामान्य मारक भाव कहलाता है और इस अष्टम का द्वादश ये भाव है द्वितीय, ये प्रबल मारक भाव कहलाता है। इस भाव में शनि 2 डिग्री का बैठा है, षडबल में 2 नंबर पे है।
मारक स्थानों के मार्केश पाप ग्रह, युत ग्रह या मारक संज्ञक होते हैं। इन्हीं मारकों की दशा में, अंतरदशा में मनुष्यों का मरण संभव हो जाता है तथा द्वाददेश से संबंध में भी मृत्यु संभव कभी कभी हो जाती है। शनि प्रबल मारक भाव में बैठा है। ये भाव, इस भाव से द्वादश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शनि वाहन दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने का कारक होता है प्रबल मारक भाव में। और शनि यहाँ तृतीयेश भी है, 10 नंबर का स्वामी हो के तृतीयेश शनि प्रबल मारक भाव में बैठा है। शनि की महादशा भी चल रही है। शनि की महादशा 29/8/2027 तक है। और मंगल लग्नेश के साथ खष्टेश है। लग्नेश और खष्टेश तृतीय भाव में है। मूल त्रिकोण की षष्ठेश का प्रभाव अधिक होता है। इसका प्रभाव, इस रोग भाव का प्रभाव यहाँ पर अधिक होगा। मंगल अस्त्र का, शस्त्र का, अग्नि का कारक है। मंगल द्वाददेश के शुक्र के साथ है। मंगल ये द्वाददेश शुक्र के साथ है। और मंगल अष्टम का अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम का अष्टम मृत्यु भाव में है। 2 द्वादश का एक्सेस बनाता है। मंगल की अंतरदशा चल रही है। शनि में मंगल की अंतरदशा 10/4/2022 तक है, जो 2 द्वादश का एक्सेस बनाता है। और इस दुर्घटना के और संयोग भी है। जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय बुधवार का दिन था। 12 से 1:30 बजे तक का समय था। राहु काल चल रहा था। राहु काल में यात्रा में भयानक कष्ट की संभावना व्यक्त होती है। और सूर्य बुधवार के दिन जन्म नक्षत्र श्रवण में था। जन्म का श्रवण नक्षत्र है। सूर्य उस दिन जन्म के नक्षत्र में था। तो इस प्रकार हमने देखा कि मृत्यु का मृत्यु भाव और शनि में मंगल की दशा, अंतरदशा का क्या प्रभाव होता है। और हमारा विश्लेषण का उद्देश्य मात्र ये बताना है, ये जानना है कि ये सब कैसे हुआ एक ज्योतिष की नज़र में। और किसी प्रकार की असुविधा हो तो हमें खेद है। हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जय हिंद।